नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का इनॉग्रेशन किया। पीएम मोदी धोती कुर्ते में सुबह 7:30 बजे नए संसद भवन पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और फिर हवन पूजन में बैठे। मोदी ने संसद में सावरकर के चित्र पर भी फूल चढ़ाए। आज सावरकर की जयंती है। पहले पीएम मोदी ने सेंगोल को साष्टांग प्रणाम किया, फिर तमिलनाडु से आए संतों ने इसे मोदी को सौंपा। इसके बाद पीएम ने सेंगोल को सदन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मोदी ने श्रम योगियों का सम्मान किया। सर्वधर्म सभा भी हुई। सेंगोल स्थापना के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। नया संसद भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। इनॉग्रेशन प्रोग्राम के दूसरे सेशन में सदन में सांसद और अतिथि मौजूद थे। इन्हें सेंगोल पर बनी फिल्म दिखाई गई और पीएम ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया। इसके बाद मोदी की स्पीच हुई। पीएम ने कहा कि नए संसद भवन को बनाने में श्रमिकों ने पसीना बहाया है। हम सभी सांसद को अपने कार्य के प्रति समर्पण से इस भवन को दिव्य बनाना है। कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार कर प्रधानमंत्री से इसका इनॉग्रेशन कराने का निर्णय न केवल गंभीर अपमान है, बल्कि यह लोकतंत्र पर भी सीधा हमला है। वहीं भाजपा समेत 25 पार्टियां उद्घाटन समारोह में शामिल हुई। नई संसद का उद्घाटन हो चुका है। पीएम मोदी ने रविवार सुबह यानी कि आज हवन पूजन के साथ नई संसद देश को समर्पित की। नई संसद को लेकर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने एक ट्वीट के जरिए अपना विरोध जताया। आरजेडी ने नई संसद की तुलना ताबूत से की। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का कहना है कि ट्वीट में ताबूत इसलिए लगाया गया है कि लोकतंत्र का ताबूतीकरण किया जा रहा है। वहीं आरजेडी नेता इजिया का कहना है कि वह बीजेपी से पूछिए कि ऐसा डिजाइन क्यों तैयार किया। सुनिए। देखिए, ट्वीट में जो लगाया गया है ताबूत, हमारा इसलिए लगाया है कि लोकतंत्र का ताबूतीकरण की जा रही है देश के अंदर में। और हम शुरू से कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मंदिर संवाद का जगह है और उन जगहों को आप अलग रास्ता दिखाना चाहते हैं। वो देश उसको स्वीकार नहीं कर रही है। संविधान और परंपरा दोनों का उल्लंघन है। राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होते हैं संसद के। संविधान के अनुच्छेद 79 इस बात को स्पष्ट करता है। लेकिन संवाद को जगह को लोकतंत्र का अगर ताबूतीकरण करेंगे आप, तो स्वाभाविक तौर पर यह सवाल खड़ा होगा। आग्रह है प्रधानमंत्री से, कृपया लोकतंत्र का ताबूतीकरण आप ना करें। देखिए, अगर नया पार्लियामेंट की तुलना कॉफिन से की गई है तो ये तो आपको बीजेपी वालों से पूछना चाहिए, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए, अमित शाह जी से पूछना चाहिए कि इसका डिजाइन किसने किया। ये हम लोग से पूछने से तो कोई फायदा नहीं है। वो लोग से पूछे ना कि इस तरह का वो डिजाइन क्यों बनवाए, वो तो वही बेहतर जवाब दे पाएंगे इसका। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी के ट्वीट को लेकर कहा है कि आरजेडी का कोई भी स्टैंड ही नहीं है। वे संसद की इमारत को ताबूत क्यों कह रहे हैं? वे कोई और मिसाल भी दे सकते थे। इसमें ये एंगल निकालने की क्या जरूरत थी? वहीं बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि इस पर देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। वहीं ट्वीट करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी तीन मूरत देखी तीन तैसी। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी और सुशील मोदी। इससे ज्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है? एक राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर आए। एक शुभ दिन जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि देश की नई संसद और दूसरी ओर कॉफिन का चित्र। इससे ज्यादा अपमान लोकतंत्र का और कुछ नहीं हो सकता। अब उनका क्या, उनके बारे में क्या बोले, उनका कोई स्टैंड ही नहीं है।
जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें दिल्ली फायर सर्विस का क्लियरेंस भी नहीं था। एक जमाने में जब लेट मुलायम सिंह यादव अपने उस बिल्डिंग में अपने पार्टी के ऑफिस में बैठकर खाना खा रहे थे तो उसका एक हिस्सा गिर गया था उनके ऊपर, बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी। अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। तो वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेकुलर बोलते हैं तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो वो उनका छोड़िए, उनका तो आज संसद को, आज देश को एक नई संसद मिली है, इस पर रार ठनी हुई है। आरजेडी ने इसकी तुलना ताबूत से की। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, बीजेपी प्रवक्ता, शान खान, कांग्रेस प्रवक्ता, अरुण कुमार, आरजेडी नेता, दिनेश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत अरुण कुमार जी, आरजेडी नेता, आपसे। आज देश को लोकतंत्र का एक नया मंदिर मिला है, और कुछ नहीं मिला था तुलना करने के लिए आरजेडी को। ताबूत से ही तुलना क्यों की? देखिए, जो ताबूत से तुलना की गई है, आवाज रिटर्न हो रहा है जी, उसे सही करा दिया जाएगा, आप जारी रखिए। हाँ, तो ताबूत से जो तुलना की गई है, ये इस पर जो संसद भवन का जो स्ट्रक्चर आप देखिए और ताबूत का जो बगल में रख करके दिखाया गया है, ये तुलना आप अपने से भी देख कर सकते हैं। और दूसरा, इसका राजनीतिक जो है, जो राजनीति है, ये संसद के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बड़ा आवाज डिस्टर्ब कर रहा है हमको। जी जी जी, इसे दुरुस्त करा रहे हैं हम। अगर आप हेडफोन निकाल लें मोबाइल से तो और बेहतर आवाज आ सकती है। हेडफोन डिस्कनेक्ट कीजिए। आज तो आ ही नहीं रहा है। जी जी, तो आज देश को नई संसद यानी लोकतंत्र का एक मंदिर मिला है। हालांकि इस पर करीब करीब 20 पार्टियों ने इस पर विरोध जताया है कि प्रधानमंत्री से इसका इनॉग्रेशन नहीं कराना चाहिए था, इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराना चाहिए था। लेकिन आज पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। 25 पार्टियां इसमें शामिल हुई और 20 पार्टियां जो राजनीतिक पार्टियां हैं इसका विरोध किया। तो आगे हम शान खान, कांग्रेस प्रवक्ता, हम आपके पास आना चाहेंगे। शान खान जी, सवाल यहां पर यह है कि आरजेडी ने जो बातें कही हैं, ताबूत से तुलना की हैं, उससे कितना इत्तेफाक रखती है कांग्रेस? देखिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं आरजेडी का प्रवक्ता नहीं हूं। ये आप आरजेडी से पूछेंगे तो अधिक बेहतर होगा। पर मैं उसे पूछ चुका हूं, आपसे इस पर राय ले रहा हूं कि आप इसे क्या सोचते हैं, आपकी पार्टी का क्या राय है? अरे देवेंद्र जी, सुन तो लीजिए, मैं वही राय दे रहा हूं। जी जी जी। आज विषय ये नहीं है कि संसद भवन की डिजाइन कैसी है, वो दिखता कैसा है, कौन उसको किस नजरिए से देखता है। आज विषय ये है कि नए संसद भवन का निर्माण हुआ और उसके उद्घाटन में किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई, संवैधानिक मूल्यों की हत्या की गई, किस प्रकार से सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो राष्ट्रपति होता है उसको दरकिनार किया गया, उसका अपमान किया गया, और प्रधानमंत्री आत्ममुग्ध होकर हठधर्मिता दिखाकर वो स्वयं ही उद्घाटन करने पहुंच गए। ये एक बेशर्मी है। ये मोदी स्वयं को प्रधानमंत्री ना मानकर देश का सुप्रीम लीडर मानने लगे, ऐसा प्रतीत होता है। और आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आज लोकतंत्र का ताबूतीकरण हो गया है, दफन करने पे तुली हुई भाजपा। आज नई संसद भवन का जहां पर उद्घाटन हो रहा था, वहां से कुछ 100 मीटर दूर पर देश की उन पहलवान बेटियों को घसीटा जा रहा था
जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के तिरंगों को ऊंचा कर चुकी हैं। तो यह शर्म की बात है। एक तस्वीर हम संसद की दिखा रहे हैं जहां पर हमारी नई संसद बन के तैयार हो गई है, और एक तस्वीर वो दिखती है जहां पर हमारी पहलवान बेटियों को घसीटा जाता है। तो आज विषय ये है कि आज सरकार ऐसी तानाशाही रवैया क्यों अपना रही है। मोदी जी स्वयं को प्रधानमंत्री समझते हैं या राजा समझते हैं, वो स्पष्ट करें मोदी जी। जी ठीक है। हरिशंकर श्रीवास्तव जी, बीजेपी प्रवक्ता, क्या कहेंगे आप? लोकतंत्र की हत्या हुई है, ताबूतीकरण हुआ है, और ये ताबूत आरजेडी का दिखाने का तात्पर्य यही है कि लोकतंत्र का ताबूतीकरण हुआ है, ऐसा मानना है, ऐसा कहना है आरजेडी का। जी क्या कहेंगे आप? इससे ज्यादा घृणित और सोच कुछ नहीं। जो लोग जो भारतीय लोकतंत्र की का मान बिंदु है, जो भारतीय लोकतंत्र का मंदिर है, जो स्वतंत्र भारत की संसद है, उसको ताबूत बताना राष्ट्रद्रोह से कम कुछ नहीं है। और इसकी जितनी निंदा की जाए, जितना ये घृणित हो सकता है, उससे कहीं ज्यादा इसके लिए शब्द नहीं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी अपनी खिसियाहट निकाल रही। जिस तरह से जब चुनाव में ये दल हारते हैं तो ईवीएम को, कहीं सरकार को, कहीं प्रशासन को, कहीं मतदाता को दोषी ठहराते हैं, उसी तरह 2012 में मीरा कुमार जी जब तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जो थी, उन्होंने इसका प्रस्ताव भेजा था। कांग्रेस सरकार तो इसको कर नहीं पाई। आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार ने उसको साकार किया और देश की जनता जनार्दन को उसको सौंपा। इसमें देश भर से चुने जनता जनार्दन के प्रतिनिधि इस देश के भाग्य विधाता उसमें बैठ करके इस देश के विकास और योजनाओं का निर्णय करेंगे और इसके लिए कानून बनाएंगे। उसको उसके समारोह में शामिल न होना, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कि ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति है। आपका मोदी विरोध इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आप संसद का विरोध करिए। आपने उसका विरोध दर्ज किया, वो ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आपका अधिकार है, आप विरोध दर्ज करिए, लेकिन उस समारोह का हिस्सा न बनना जो ऐतिहासिक और अद्भुत समारोह था, उसका हिस्सा न बनना, बिल्कुल ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी और वो सभी दल जो इसका बहिष्कार किए, उनकी ऐतिहासिक भूल है। जी ऐतिहासिक भूल है। इतिहास के पन्ने में दर्ज होगा, ये ऐतिहासिक भूल भी इनकी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। जी लोकतंत्र का दुहाई देने वाले, संविधान का दुहाई देने वाले लोग लोकतंत्र और संविधान का दोनों का अपमान कर रहे हैं, और ये शर्मनाक बात। जी ये शर्मनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ दिनेश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आपने तीनों मेहमानों को सुना कि क्या स्थितियां हैं। एक लोकतंत्र की हत्या बता रही है, दूसरी ये बता रही है कि लोकतंत्र का ताबूतीकरण हुआ है, और जो बीजेपी हैं वो बता रहे हैं कि ये पार्टियों की ऐतिहासिक भूल है, और अगर जो ताबूत के साथ तुलना की गई है तो इस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जी तीनों मेहमानों को आपने सुना है, वास्तव में क्या होना चाहिए था? क्या तुलना सही है? नमस्कार कुशवाहा जी। जी नमस्कार। देखिए कुशवाहा जी, ऐसा कि आज का एक स्वर्णिम दिन था, ऐतिहासिक दिन था, और करीब 100 साल के बाद में हमें जो है एक नया आवाज थोड़ी गड़बड़ है जी जी 100 साल के बाद हमें एक नई बिल्डिंग मिली है, तो उसमें हमें ये जश्न का माहौल था, और उसको रंग में भंग डालने वाले काम क्यों किया गया ये समझ से परे है। और अगर देखिए व्यक्ति विरोध के चलते अगर ये काम किया गया है या पार्टी विरोध के अगर चलते गया है, तो आप अपना प्रोटेस्ट जाहिर करें, मतलब आपको पूरा अधिकार है। और पार्लियामेंट देखिए जितना भाजपा का या पक्ष का जितना है या जितना एनडीए का है, उतना ही विपक्ष का भी है। जितना अधिकार उस पर बीजेपी का और एनडीए का है, उतना अधिकार कांग्रेस का, आरजेडी का, जेडीयू का और अन्य दलों का भी है। और ये किसी के बेटे की शादी या किसी के बेटे
आवाज बहुत गड़बड़ हो रही है। जी जी जी। हाँ, तो किसी का निजी कार्यक्रम नहीं था कि जिसको लेकर के कि अपना नाराज होकर के बैठ गए। और दूसरा है कि लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला जी, उन्होंने बार बार इनसे अपील की विपक्षी दलों से कि आप आइए और आकर के इसमें सम्मिलित होइए और जश्न का माहौल है इसको खराब ना करें। और इस तरह की चीजें जो उसको मतलब कि बार बार हर चीज को जैसे कि शुभ कार्य है जो उसमें ब्रेक नहीं डालना चाहिए। और शुरुआत जैसे कि 7:30 बजे शुरुआत जो है पीएम मोदी ने धर्म कर्म और उसे की। उसके बाद में लेकर के जैसे दिन में जैसे कार्यक्रम चला, लेकिन बीच में कुछ प्रश्नों को ट्वीट आते हैं, जैसे कि आरजेडी ने ट्वीट किया और ताबूत से इसकी तुलना की। तो मुझे समझ नहीं आता कि ताबूत में कौन सी जानकारी और कौन से इनके विशेषज्ञ हैं जिन्होंने इनको बताया इस तरीके से। जैसे ट्रायंगल की शेप में बिल्डिंग बनाई है, त्रिकोणीय आकार की बिल्डिंग बनाई है, तो त्रिकोण देखिए शक्ति का प्रतीक है पुष्पा जी। तो वो अपने आप में एक तरह से शुभ उसे माना जाता है। जैसे हमारे धार्मिक जो स्वास्तिक हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये हमेशा जैसे कोई पूजा पाठ होता है उस समय ये सब बनाए जाते हैं कि 2 ट्रायंगल बनाए जाते हैं। तो वो सब चीजें उस तरीके से है। तो आज के दिन को खराब करना नहीं चाहिए था। और दूसरा, जैसे इनको अगर लगता है कि कुछ गड़बड़ थी तो उसमें ऐतिहासिक स्थल में शामिल होते हैं, उसमें शरीक होते हैं और होकर के वहां पर प्रोटेस्ट जाहिर करते, पीएम मोदी से आमने सामने मिलते हैं, फेस टू फेस मिल करके उनको बताते कि आपने काम गलत किया है। और दूसरा, जैसे अगर गलत था तो गलत क्या था, पार्लियामेंट को बनाने में क्या गलत था मुझे बताइए। मॉडर्न जैसे कि उसकी बिल्डिंग की आवश्यकता महसूस हो रही थी। और 2012 में जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता ने इससे पहले कहा, और इससे पहले ये तो सब जो है प्रिंट मीडिया उपलब्ध है सारी जानकारी। मीरा कुमार जी उन्होंने एक कमेटी बनाई थी इस विषय में, जिसमें कि सारी जो एक्सपर्ट थे उनको बिठा के सारी रूपरेखा बनाई गई थी। और वो किसी कारण से ठीक है मामला अटक गया, वो नहीं कर पाए। तो उस वक्त ये कैसे सही थे और अब भाजपा कैसे गलत होगी। दूसरा, आज जैसे कि राष्ट्रपति महोदया जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उनका सम्मान कैसे याद है इन पार्टीज को, क्योंकि इससे पहले 20 बार टिप्पणी अलग अलग की गई है जो कि बहुत अशोभनीय थी, अपमानजनक टिप्पणी थी, जो कि राष्ट्रपति क्या मतलब किसी महिला के बारे में नहीं करनी चाहिए। तो आज सर देखिए, जो मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए है कि चुनावी वर्ष में कुछ न कुछ मुद्दे जैसे कि जो मिलेंगे, जो भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, किसी बात को मुद्दा बनाया जाए, वो चीज थी। लेकिन जनता देखिए बहुत कुछ करती है। अब जैसे इस पार्लियामेंट में सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं जाएंगे और न सिर्फ एनडीए के लोग जाएंगे, इसमें कांग्रेस के लोग भी जाएंगे, आरजेडी के जाएंगे। तो क्या जब जीत करके आएंगे तो उस टाइम पे ये लोग उस पार्लियामेंट में एंटर नहीं करेंगे या दूसरी पार्लियामेंट में एंटर नहीं करेंगे क्या? तो ये चीज मैं मतलब इसको गलत समझता हूँ उस तरीके से। कोई जो चीज ठीक ठाक है तो ठीक ठाक उसको चलने देना चाहिए। और अगर इनको लगता है कि अगर भाई तो जनता अगर इनको नकार देगी तो जो ताबूत उन्होंने बनाया उसी ताबूत में खुद इनका ही मतलब उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव बात अगर शुरू की जाएगी तो नेगेटिव रास्ते पे कहीं ना कहीं लेके जाती है। जी, तो मुझे नहीं लगता कि अशोभनीय इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए। शुभ कार्य था, शुभ कार्य के साथ कर दे और उसका जो दिन था वो शुभ रहता तो ज्यादा ठीक रहता। बिल्कुल बिल्कुल जी। अरुण कुमार जी आप कुछ कह रहे थे और बीच में ही जो है आवाज के कारण, कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण आप अपनी बात पूरी नहीं कर सके। जी देखिए प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हत्या की है, वो देश हमेशा याद रखेगा। ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से एक आदिवासी महिला भी है, वो आदिवासी महिला नहीं भी रहती, अगर कोई भी रहता, देश के सर्वोच्च पद जो है संवैधानिक संस्था का, उसे नजरअंदाज करना इस उद्घाटन समारोह में हमें कहीं से ठीक नहीं लग रहा था। और ये ठीक है भी नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या के समान है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जिस प्रकार से चंगोल को ला करके महिमा मंडित करने का काम कर रहे थे, ये हमें लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी राजतंत्र के पोषक तो नहीं है, कहीं राजतंत्र तो नहीं लाना चाह रहे हैं। ये जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि ये सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक है, तो किसके सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में ये लोकसभा में उसे जगह दी गई। और उस स्तंभ को, राजदंड को, जिसे राजदंड कहते हैं, चंगोल को राजदंड कहा जाता है, तो वो राजदंड लेकर इतना इतरा रहे थे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये राजतंत्र, उन्हें लग रहा है कि वो हमेशा के लिए इस लोकतंत्र के भूमि पर राजतंत्र स्थापित कर पाएंगे क्या? ये आज जिस प्रकार से उद्घाटन का दिन उन्होंने सावरकर के जयंती के दिन रखा, सावरकर के बारे में सभी लोग जानते हैं, और महात्मा गांधी के जो हत्यारे नाथूराम गोडसे और सावरकर के बीच क्या संबंध थे उसको भी बहुत सारे लोग जानते हैं। तो क्या महात्मा गांधी के महिमा
को धूमिल करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि ये संसद भवन में नहीं होनी चाहिए थी, और जो लोकतंत्र के मंदिर में ये बार बार माथा टेक रहे थे, अगर देश के लोकतंत्र के प्रति या देश के संविधान के प्रति अगर ये माथा टेके हुए होते तो देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को सम्मान की दृष्टि से देखती और विपक्ष भी सम्मान की दृष्टि से देखती। ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जब मैं गया तो वहाँ के प्रधानमंत्री के पीछे सारा विपक्ष बैठा हुआ था, सारा विपक्ष खड़ा था। अरे आप भारत में अपने राष्ट्रपति को आप नहीं चाह सकते हैं तो क्या आप बात करते हैं विपक्ष को सहने? चलिए ठीक है, ठीक है। विपक्ष को अगर सम्मान देने की बात आएगी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और ये लोग जो करते थे, ये विपक्ष को सम्मान करते थे। आपको याद होगा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब विदेश में इलाज करवाना था तो यही कांग्रेसी सरकार इन्हें संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के लिए सरकारी खर्चे पर भेजा और वहीं पर उन्होंने इलाज भी करवाया। ये होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष का प्रेम। और नरेंद्र मोदी ऐसी बात बोलते हैं, ये तो विपक्ष को देखना पसंद नहीं करते हैं, ये विपक्ष विहीन भारत चाहते हैं। ये लोकसभा के अंदर एक राज्यसभा में बैठने वाले को कमल का फूल बना दिए हैं। क्या मतलब है? कहाँ आप ले जा रहे हैं? कमल का फूल आपका चुनाव चिन्ह है, कम से कम ये तो लज्जा रखनी चाहिए आपको। चलिए जवाब सुन लीजिए जी, हरिश्चंद्र जी जवाब दीजिए। राजद की जो सतही सोच है, मुझे तो लगता है कि जिस ताबूत को इन्होंने इसकी तुलना की है उसी ताबूत में बिहार की जनता जनार्दन इनको वापस भेजेगी। और सिलसिलेवार मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। आज जिस महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की लेकर इतना वोट लेकर के इतना सतही ये बात कर रहे हैं, ये भी इनको बड़ा मन में आदिवासी महिला इन सबका बड़ा सम्मान था। तो मुझे लगता है कि उनके निर्वाचन को निर्विरोध इन लोगों ने किया हो, उनके पक्ष में निर्विरोध खड़े हो। देखिए ये अलग मैटर है। नहीं गलत बात, ये अलग मैटर है। प्रधानमंत्री का मेरा भी उम्मीदवार था, प्रधानमंत्री का उनका भी उम्मीदवार था। चुनाव के मैदान में लोग एक दूसरे के विरोध होते हैं, लेकिन जीत आप सुनिए, वो मेरा भी राष्ट्रपति है और आपका भी राष्ट्रपति है, बीजेपी का राष्ट्रपति नहीं है। ये गलतफहमी है, मत रहिए। आप जो है अपनी टिप्पणी कर चुके हैं, अब उसका जवाब सुनिए। दूसरा, जब पंडित नेहरू को 14-15 अगस्त की रात को माउंट बेटन ने इस पवित्र सेंगोल को सौंपा था, तो क्या पंडित नेहरू राजतंत्र की स्थापना कर रहे थे? ये अगर इनको अध्ययन नहीं तो इनको अध्ययन करना चाहिए। ये कहीं इतिहासकारों ने साक्ष्य में नहीं लिखा है कि वो संगूरी ने बहुत बोलना छोड़ के सुनना भी सीखिए। मैं सुन लिया हूँ, आप गलत बोलिएगा तो नहीं सुनेंगे। नहीं सुन नहीं लिया, सुनिए। अरे भाई गलत बात आप बोल रहे हैं। नहीं गलत बात, अब जब आपकी जवाब दीजिएगा। झूठ भी उतना ही बोलिए जितना पच सके। आप सही है, दुनिया गलत है ऐसा मत भ्रम पालिए। हाँ तो बता दीजिए, आप दिखा दीजिए कि संगूर जिसे हम राजदंड कह रहे हैं उसे लॉर्ड माउंटबेटन ने कब सौंपा था? ये इतिहासकारों ने कहीं है, कहीं उसका फोटो भी दिखा दीजिए। ये हिंदू ग्रंथ में एक लिखा हुआ है, उसी को आप डिकोड कर रहे हैं। लोकतंत्र हो, वो ब्रिटेन का लोकतंत्र हो, जो लोकतंत्र दुनिया में है वो अपनी मान्यताओं परंपराओं से ही सर्वाइव कर रहे हैं। जापान में लोकतंत्र है लेकिन वहाँ किंगशिप है। ठीक है, उसी किंग के लोकतंत्र को राजदंड से सम्मानित नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र को राजदंड से सम्मानित नहीं किया जा सकता। सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, जो भारतीय परंपरा है, भारतीय जो जीवन दर्शन है, उससे अलग लोकतंत्र नहीं है। भारतीय जीवन दर्शन राजतंत्र से लोकतंत्र अलग नहीं है। बहुत गहराई से लोकतंत्र की मान्यता है।
श्रीमान जी पहले आप पढ़िए, थोड़ा अध्ययन किया कीजिए, तब उस प्रकार की टिप्पणी किया कीजिए। और इस तरह से ठीक है, सुनिए ठीक है, पढ़ने के लिए अपने प्रधानमंत्री को कहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शान जी मुस्कुरा रहे हैं, डिग्री दिखाते हैं। शान जी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट के पीछे का राज बताइए। ठीक है, हम आएंगे आप लोगों के पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, हम आएंगे आप लोगों के पास। शान जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, इस मुस्कुराहट के पीछे का राज क्या है, जरा ये भी बताइए। देखिए, भाजपा के लोग मानसिक रूप से दिवालिये हो चुके हैं और सत्ता का नशा इनके सर पे चढ़ रहा है और बोल रहा है। कुछ समय पहले मोदी जी ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा था। उस समय यह तर्क दिया गया था कि राज शब्द में राजतंत्र का प्रतीक है, इसके लिए उसे बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया। आज एक राजतंत्र के प्रतीक को संसद में स्थापित कर दिया गया, तब ये कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति है। ये कितने दोगले लोग हैं, इनके दोगलेपन की आप सीमा देखिए, कितने दोगले लोग हैं ये कितने दोगले लोग हैं। ये राजपथ का नाम बदलते हैं इसलिए क्योंकि उसमें राजतंत्र का प्रतीक है, और एक राजतंत्र के प्रतीक को संसद में रख देते हैं उठाकर। कितने दोगले लोग हैं ये। मोदी जी के दोगलेपन की तो कोई सीमा ही नहीं है। कितने दोगले लोग हैं ये, कितना दोगलापन, कहाँ से लाते हो इतना दोगलापन, कहाँ से लाते हो इतना दोगलापन, कहाँ से लाते हो इतना दोगलापन भैया। अरे सुधर जाओ भाई साहब, पूरा देश देख रहा है आपके दोगलेपन को। राजपथ का नाम इसलिए परिवर्तित कर दिया क्योंकि वो राजतंत्र का प्रतीक था, और राजतंत्र के प्रतीक को संसद में स्थापित कर दिया आपने। अरे शर्म कर लो भैया, कितने दोगलापन दिखाओगे, कितना दोगलापन दिखाओगे, देश देख रहा है आपका कांग्रेस में, दोगलापन आपका देश देख रहा है, आपका देश देख रहा है दोगलापन। कितना दोगलापन दिखाओगे भाई साहब, इसलिए कितना दोगलापन दिखाओगे। सुधर जाओ, सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिनेश सिंह जी के पास हम जाना चाहेंगे, दिनेश सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। ठीक है, दिनेश सिंह जी, सेंगोल को लेकर के यह विवाद है, राजतंत्र और लोकतंत्र का सेंगोल अगर जो स्थापित हो गया है लोकसभा अध्यक्ष के जो सीट है जी उसके पीछे, तो अब इसको लेकर के लोकतंत्र और राजतंत्र की बात आ गई है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि यह सेंगोल को लेकर लोकतंत्र और राजतंत्र क्या है, जल्दी से समझा दीजिए सर। देखिए ऐसा है कि ये ना तो राजतंत्र का प्रतीक है ना किसी और का प्रतीक है। वहां पर देखिए उस टाइम पे एक जैसे एक है ना कि कोई सिंबल एक चाहिए था उस टाइम पे, जैसे कि वायसरॉय जो थे उन्होंने जो उस वक्त पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, तो उनको बोला था कि देख किस प्रकार से इसको ऐतिहासिक कैसे बनाए थे। तो उन्होंने जो धार्मिक गुरु थे और जो पंडित थे, विद्वान थे, उनसे बातचीत करके गोपालाचारी जो थे, तो उन्होंने अपने अध्ययन करके और शायद कुछ महीने लगा करके उसके तब जाके इस निष्कर्ष पहुंचे थे कि इसको प्रतीक के तौर पे, मतलब एक तरह से लोकशाही आने का प्रतीक था ये, जिसको कि गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है तो उसका प्रतीक है कि हाँ लोगों का राज अब चलेगा, उसका प्रतीक था। प्रतीकात्मक जो है वो एक तरह से सिंबल था, उसको ला करके उन्होंने, नेहरू जी थे, उन्होंने अपने तरीके से उसको म्यूजियम में रखा था और उसको सिंपल तरीके से कि ठीक है उससे जो पल था आज का उसको ऐतिहासिक और यादगार और हमारी धरोहर जो पड़ी थी उसको धरोहर को संजोने के लिए और पार्लियामेंट में जो ओम बिरला जी जो है अभी के स्पीकर जो है उनकी सीट के पास में उसको स्थापित किया गया, जिससे कि वो यादगार बने रहे कि हाँ हमारे देश में इस दिन और इस सिंबल के साथ में लोकशाही आई थी। तो इसमें कोई भी इस प्रकार की होला मचाने की बात नहीं है। दूसरी एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जैसे कमल के फूल को बीजेपी का बताया गया, कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय फ्लावर है, तो उसमें कोई भी ऐसा कुछ है, उसमें तो बरगद भी है वहाँ पर, तो बरगद भी किसी और दिखते हैं, मोर भी है, तो सभी चीजें उसमें है वहाँ पर। ये तो हमारे राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय चिन्ह है सर। ये कुछ ठीक है। अरुण कुमार जी के पास हम आना चाहेंगे और एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे। जैसे आपने तो जो नई संसद है उसके सामने ताबूत उसके साथ की तस्वीर लगा दी और उसकी तुलना ताबूत से कर दी। आरजेडी का कोई अगर जो एमपी चुनाव जीतता है तो क्या जिसे आपने ताबूत कहा है और एक तुलना की है तो उसी ताबूत में बैठने जाएगा? ये आपने नहीं सोचा? ताबूत जो आर्किटेक्चर बनाया है उसे समझना चाहिए कि वो किस शेप में दे रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि ये जो ताबूत है
ये जो उद्घाटन कर रहे हैं वो लोकतंत्र की जो हत्या कर रहे हैं, ये जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं जनता। नहीं, उसमें थोड़ा सा और ब्रॉड रूप में देखते हैं आप, तो उसमें तो जो मोर है उसकी संरचना दिखाई दे रही है, ट्रायंगुलर, वो ठीक है, त्रिकोणीय है। मोर पर किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप कमल का फूल जो शेप तो दिए ताबूत हैं, दिखाने की क्या जरूरत थी? सुन तो लीजिए, कमल का फूल तो आप जब बना रहे हैं तो कमल का फूल तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा चुनाव चिन्ह है। तो वो तो नहीं, वो तो राष्ट्रीय पुष्प भी है ना सर, वो तो राष्ट्रीय फूल भी है, तो उसको भी बदल दें क्या? हाँ, नहीं, गलत बात नहीं है, ये गलत बात है। ये तो राष्ट्रीय फूल नहीं है क्या कमल का फूल? राष्ट्रीय चिन्ह जरूर है, लेकिन आपका चुनाव चिन्ह भी है जी। और आप बना तो रहे हैं, चुनाव चिन्ह हटवा दीजिए, इलेक्शन कमीशन को नोट जी, इतना तो इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत कीजिए। प्रधानमंत्री को इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए। इतनी नैतिकता अगर मर गई है तो ताबूत इसीलिए तो बनाया गया। नहीं तो हटवाइए ना, ये हटवा दीजिए, हटवा दीजिए। इलेक्शन नहीं, इलेक्शन कमीशन से शिकायत की आपने कि हमारा राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय फूल है और इसे किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह न दिया जाए। हमारी सरकार आएगी तो इस पर विचार करेगी, घबराइए नहीं, सरकार आएगी तो विचार करेगी, ये अलग बात है। आप पहले इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर सकते हैं, उसके लिए सरकार की क्या जरूरत है? जो भी प्रक्रिया होगी वो सब किया जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए आप। कमल के फूल, चारा घोटाला करने वाले लोग प्रधानमंत्री को नैतिकता सिखाएंगे? ये दुनिया के सामने बेनकाब लोग भ्रष्टाचार और घोटाले में। अरे आप सरकार गई तो बीजेपी के 1 दर्जन लोग जेल में जाएंगे, घबराइए नहीं, 1 दर्जन लोग जेल में जाएंगे। राजद को लोग, उसमें मोदी जी का भी नाम होगा, उसमें नरेंद्र मोदी जी का भी नाम होगा। जब से राजद के साथ नीतीश जी ने सरकार बनाई है तब से फिर जंगल राज की तरफ बिहार चला गया, उसी घोटाले और भ्रष्टाचार की संस्कृति की तरफ चला गया। तो ये सब जानता है, देश की जनता जनार्दन जानती है, बिहार की जनता जनार्दन जानती है यूपी में जंगल राज नहीं है क्या? कार्यशैली क्या है इनका, आए दिन हत्या बलात्कार क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? इन्हें बताइए, कमल के फूल पर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप कहाँ से कहाँ चल गए? हसुआ के बिहार में खुरपी का गीत गा रहे हैं, क्या बात करते हैं आप लोग? आप हसुआ के बिहार में खुरपी का गीत मत गाइए, आप प्रधानमंत्री की हसुआ के बिहार में खुरपी का गीत मत गाइए। जमीन के बदले नौकरी को बेचने वाले, चारा घोटाला करने वाले, तो नैतिकता की बात करें, वो प्रधानमंत्री की नैतिकता पे प्रश्न खड़ा कर रहे हो। बंगारू लक्ष्मण आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष था, जेल गया था। अपने दामन में बंगारू लक्ष्मण आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष था, जेल गया था, दोषी करार पाके। थोड़ी शर्म कर लो भाई, दूसरों को आप ज्ञान दोगे, आप दूसरों को ज्ञान दोगे। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल जा चुका है, भारतीय आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल जा चुका है। कितना गुजरात में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी बनाई है, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष दोषी करार पाके जेल जा चुका है। लाखों की ढेर पर बनी हुई है, आईने का सामना करिए, समझाइए, फिर आप बात करिए। मुझे बताने की कोशिश नहीं कीजिए। बीजेपी की सरकार लाशों के ढेर पर खड़ी है। आप किसको बताने की कोशिश कर रहे हो? आपको नहीं जानती बिहार जनता, क्या देश की जनता नहीं जानती आपको? चलिए ठीक है, दिनेश जी के पास हम जाना चाह रहे हैं। ठीक है, दिनेश सिंह जी के पास जाना चाह रहे हैं। जैसे कि ये सारी बातें अभी हुई, आपने देखा कि हमारे मेहमान किस तरह से जूझ रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो राष्ट्रीय पुष्प है, बात उस पर आकर के अटकी है कि ये राष्ट्रीय पुष्प जो है, और ये राष्ट्रीय पुष्प कमल और बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल, तो ये जो गडमगड वाली स्थिति है, उस शिकायत भी नहीं करना चाहती जो राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं, तो आखिर होना क्या चाहिए? अंतिम सवाल है, इसका जवाब दीजिए कि ये कमल के फूल पर जो राजनीति हो रही है, एक कारण बताया जा रहा है, कितना सही है कितना गलत?
कुछ और देखिए थे, पहली बात तो देखिए थे कि आज का जैसे ऐतिहासिक दिन था तो उसमें इनको सम्मिलित होना चाहिए, सम्मिलित होकर के और वहां पर प्रोटेस्ट कुछ इनको दर्ज करना, आमने सामने बोल सकते थे। दूसरा देखिए, कमल के फूल पे जो है राजनीति करना मैं गलत समझता हूँ उसको, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल, उसमें वो संयोग से अगर बीजेपी का जो सिंबल है वो भी अगर फूल है तो इसमें गलत क्या कहते हैं। अब जैसे इसमें अगर इसको पॉजिटिव तरीके से कर लें तो आरजेडी के कांग्रेस करीबी प्रवक्ता है तो उनको आपके माध्यम से बताता हूँ कि ठीक है भाई, इतना प्रयास करें, जनता के बीच में इतनी अपनी बात को इतनी मजबूती से रखें और जनता के जो मुद्दे उठा करके इतने मजबूती से हैं कि अपनी सरकार लेके आते हैं और बदल दें उसको से। लेकिन जिस तरीके से अभी जो चल रहा है उस तरीके से छोटे छोटे मुद्दे मतलब बात को मुद्दा बनाना है, ये कहाँ तक उचित है। अगर आपने करना है तो जनता की बातों को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों को लेकर चलिए। आपको लगता है कि ठीक है जिन बातों की बात चल रही है तो उनको लेके मुद्दा अगर बना सकते हैं तो उनको बनाइए। जनता के विकास की बात करिए। जो आपके स्टेट जैसे कि बिहार में जैसे कि जेडीयू है तो उनके वहीं पर एक विधानसभा से जुड़ी एक इमारत जो है उसका अभी हमारा या मेरे ख्याल नए विधान भवन का उद्घाटन किया, तो उसमें मैं मतलब है कि आप खुद ही पूछ लीजिए कि उसमें क्या गवर्नर साहब उनके प्रतिनिधि थी क्या, उसमें नहीं थी ऐसे। और बहुत सारी कुछ को चीजें ऐसी मिल जाएगी जैसे कहीं ना कहीं तीर उसमें बना मिल जाएगा सर, उस पर क्या बोलिए। तो मेरा तो देखिए मानना है कि छोटी मोटी छोड़ करके और सीधा अपना ये जी ये पत्रकार महोदय है जी, ये पत्रकार महोदय है, इनको ये मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो चयन होता है दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। राष्ट्रपति इलेक्टेड होते हैं और राज्यपाल नॉमिनेट होते हैं, और राष्ट्रपति संवैधानिक पद के प्रमुख होते हैं। राज्यपाल कोई चुनाव से नहीं जीत के आते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव से जीत के आते हैं। वो पूरे देश के संवैधानिक संस्थाओं के मालिक दोनों की लेकिन पावर से एक्सपायर होती है। दोनों की पावर जो एक्सपायर रहती है, सेंटर में जो पावर जैसे राष्ट्रपति के वही गवर्नर की पावर है। पत्रकार है आप, हमें समझ में नहीं आ रहा है। प्रधान राष्ट्रपति की तुलना क्या होता है, कैसे होता है। राज्य में किसकी तुलना करेंगे सर? नहीं जी अरुण जी, राज्य में किसकी तुलना करेंगे? राज्य में किसकी तुलना करेंगे सर? राष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यपाल मनोनीत होता है, राज्यपाल अपॉइंटमेंट होता है। आप अपना कार्य देखिए अच्छे से कर रहे हैं, आप अपने कार्य जो पार्टी का स्टैंड आप ठीक से रख रहे हैं, अंदर से आपको पता है कि कौन सा गलत है। ये आपको नहीं मालूम है जी। आप जो बोल रहे हैं अपनी जगह जो बोल रहे हैं, आपको पता है कि मुद्दा आपका जो लिया गया है वो गलत मुद्दा है। ये मुद्दा उठाने का कोई अच्छा दिन नहीं था। राज्यपाल का नियुक्ति गृह मंत्री करती है और राष्ट्रपति की नियुक्ति चुनाव के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, वो इलेक्टेड बॉडी के प्रधान है। लेकिन ये भी तो कह सकते हैं कि सीधे जनता नहीं करती है, राष्ट्रपति का चुनाव भी सीधे जनता नहीं करती है, ये भी बात तो सामने आती है ना। लेकिन प्रधानमंत्री पहले एमपी बन करके आता है। ये प्रधानमंत्री पहले एमपी का चुनाव लड़ता है जी, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके आता है, उसका चुनाव होता है। संविधान ना सिखाइए सर, संविधान ना सिखाइए जी, संविधान ना सिखाइए। राज्यों में वही पावर लेकर के राज्यपाल आता है, राज्यपाल वही पावर राष्ट्रपति का पावर लेकर के आता है राज्यों में। अरे सर ठीक है, ये राजनीति अलग है, राजनीति अलग है, संविधान ना सिखाइए। राजनीति अलग है, संविधान ना सिखाइए। ठीक है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे वाली बात करिए, पढ़े लिखे वाली ही बात कर रहे हैं हम, पढ़े वाली बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल। आप जानकारी रखिए, आप बताइए, आप पहले ये बताइए, ठीक रहेगा, लेकिन आपको कहीं पर लेकर के नहीं जाएगा ऐसे। राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल, वही सेम पावर है। अनुच्छेद बता दें क्या आपको? अनुच्छेद चाहिए? अनुच्छेद बताएं आपको। संविधान बात कर रहे हैं, संविधान की बात करते हैं आप। संविधान ना सिखाइए, राजनीति कीजिए, राजनीति की बात कीजिए। संविधान ना सिखाने बैठिए, ठीक है। आप पढ़े हैं ना, आप पढ़े हैं, आप बताइए ना। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है अभी बता दीजिए, बताइए आप अनुच्छेद बताइए, पहला ही अनुच्छेद बताइए, पहला ही अनुच्छेद बताइए। संविधान की प्रस्तावना याद है आपको? संविधान की प्रस्तावना याद है आपको? अरुण जी, आप सीनियर हैं, आप सीनियर नेता हैं, ये ना सिखाइए। अनुच्छेद याद है आपको? बता दीजिए, आप बता दीजिए ना। नहीं, आप बताइए, आप संविधान सिखा रहे हैं ना, पत्रकारों को आप संविधान सिखा रहे हैं, तो संविधान बताइए। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है बताइए आप।
आप बताइए बताइए कहाँ ना। लिखा हुआ है कि मैं तो जानता हूं, मैं तो बता दूं। राष्ट्रपति का पावर बराबर होता है। संविधान पढ़ के आइए। क्यों नहीं? केंद्र दिखा दीजिए। चलिए ठीक है। हरिश्चंद्र जी कुछ कह रहे हैं जी। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी। ऐसा है कि ऐसे लोगों के जो इतनी सतही भाषा बोल सकता हो, इतनी सतही टिप्पणी कर सकता हो, उस पर तो टिप्पणी करना भी एक अपने आप में क्या कहा जाए उसको। ये लोग जिनको ना नियम कानून के बारे में मालूम है, नहीं इनको ये संविधान की दूसरे को पढ़ने के कारण है, अपने को इनको मालूम नहीं कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। तो इस तरह के लोगों की बात पे क्या टिप्पणी करना। तो इनकी तो जो टिप्पणी है वो जनता जनार्दन इनका माहौल बना रही है जी। खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, खम्भा नोचते रहिए। वही हाल आप लोगों का है, वही हाल आप लोगों का है, वही हाल आप लोगों का है। जिस सरकार के साथ थे 2012 में आप नहीं बना पाए पार्लियामेंट, आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया तो आपको ताबूत नजर आने लगा। तो खिसियानी बिल्ली की स्थिति में तो आप ही हो, कांग्रेस पार्टी हो। राजद और कांग्रेस पार्टी आज खिसियानी बिल्ली की स्थिति में है। उसी खिसियानी बिल्ली की स्थिति में आपको ठीक है शान खान वहाँ जी। की जनता आपको अब ताबूत में ही भेजने वाली है। जनता कांग्रेस की मुस्कुराहट का राज ही आज जानना चाहते हैं भारत जी ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जी। अरुण जी आपके पास हम आएंगे, आपके पास हम आएंगे। थोड़ा समय और बढ़ा दिया गया है डिबेट का, तो जी हम आपके पास आएंगे। शान जी 7 बजे से हमें दूसरे डिबेट में जाना है। ठीक है सर, इसलिए काइंडली हम आपसे विदा ले रहे हैं। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच आए और अपने विचार साझा किए जी। धन्यवाद। शान खान जी सिर्फ मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। चलिए बताइए जल्दी से सर, समय नहीं है हमारे पास। कमल के फूल पर भी मुस्कुरा रहे थे आप और संविधान के अनुच्छेदों पर भी मुस्कुरा रहे थे। अब जल्दी से अपने मुस्कुराहट का राज खोलिए क्योंकि समय कम है। देखिए देवेंद्र जी, भाजपा झूठी पार्टी है और ये बार बार झूठ बोलने का इनका व्यापार हो चुका है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी संसद का विरोध कर रही है। हम संसद का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं मोदी जी की हठधर्मिता का, जो स्वयं अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं और स्वयं उद्घाटन करने पहुंच गए हैं। विपक्ष ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि संसद देश का सर्वोच्च स्थान है, जहां पर जनता द्वारा चुने गए हुए सांसद बैठते हैं, इसीलिए उसका उद्घाटन देश के सर्वोच्च पद पे बैठा राष्ट्रपति ही करे। यदि मोदी जी में थोड़ी भी मानवता होती या नैतिकता होती या शर्म होती, तो जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में कोई गतिरोध होता है तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो गतिरोध को खत्म करे बातचीत करके। मोदी जी में थोड़ी भी शर्म होती तो वो विपक्ष को बुला के कह देते कि ठीक है भैया, मेरे उद्घाटन करने से आप लोग नाराज है तो चलो ठीक है, मैं राष्ट्रपति जी से करवा देता हूँ, आप लोग आइए। किंतु मोदी जी को तो अहंकार हो चुका है, मोदी जी के सर पे तो अहंकार नाच रहा है। वो स्वयं पहुंच गए वहां पे उद्घाटन करने के लिए। तो भाजपा के लोग इतने बेशर्म है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी इतने बेशर्म है कि बेशर्मी से वो प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर ले रहे हैं। इनको तो बड़ा दिल करके बोल देना चाहिए था, ठीक है भाई, आप लोग की ये मांगे कि राष्ट्रपति जी उद्घाटन करें तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, राष्ट्रपति जी से उद्घाटन करवा लेते हैं। ठीक है, पर ये इतने बेशर्म हो चुके हैं कि ये भी कहने को तैयार नहीं है। ठीक है। दिनेश सिंह जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कौन खंबा नोच रहा है, कौन खिसियाया हुआ है? अब अभी थोड़ी देर पहले तो आरजेडी के जो प्रवक्ता है वही खिसियानी बिल्ली की तरह मिठल से खंबा नोचते हुए निकले। क्योंकि देखिए थे कोई भी ऐसी बातचीत नहीं है, डिबेट जो होती है वो सकारात्मक रूप से उसमें से कुछ सकारात्मक बात निकालने की होती है कुशवाहा जी, तो उसमें से पॉजिटिव बात निकले और तो निष्कर्ष निकले और कोई जैसे निष्कर्ष निकाल करके उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो जनता के बीच में लेके जाए। अब ये ताबूत में अपने सांसदों को बैठाना चाहते हैं, कहाँ बैठाना चाहते हैं भगवान मालिक है, लेकिन शुभ कार्य के बीच में ताबूत का नाम लेकर के आना ही अशुभ एक तरह से पहले बनाने वाली बातचीत है। तो इनके खुद के किस तरह से जनता में क्या मुद्दे लेकर गए, कैसे
मतलब जो जो बातें वो करके जाएंगे कि डिबेट में देखिए ऐसा कि सिर्फ आप और हम या जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या भाजपा के प्रवक्ता है वो सिर्फ वो नहीं देख रहे हैं, लाखों लोग हजारों लोग उसको देखते हैं। उसके बीच में क्या मैसेज जाएगा इनका कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है, जो कि लैंग्वेज जो भाषा शैली जो इस्तेमाल ये कर रहे थे जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पर 4 लोग बैठ के 5 लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो उनके बीच में इस तरह की भाषा की कोई इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं थी। जो बात करनी मुद्दों की बात करें, मुद्दों की बात करके अगर कोई बात प्रोटेस्ट जाहिर करना है, कोई व्यक्ति विरोध करना है, पार्टी विरोध करना है, वो करें, अच्छी तरह करें। लोकतंत्र ही तो है, एक के बदले 100 सवाल करें और आपस में आप भी बात कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं और बातों का विश्लेषण करके बता रहे हैं ना। अगर जैसे कांग्रेस का राज होगा, आरजेडी का राज होगा, किसी का कुछ भी अगर राज होगा, तो सोचने अगर अच्छे कार्य अगर बिहार में करते हैं तो उसकी भी तारीफ हम लोग करते हैं और करते रहे हमेशा। कर्नाटक में उन्होंने काम किया कांग्रेस ने, तो उसकी भी तारीफ मैंने की हमेशा। आपको बताया कि ठीक है, अच्छे तरह के चुनाव लड़ा और जीते, और जीतने का मैंने शुभकामनाएं दी आपके चैनल पे सबसे पहले आकर के। तो उसी तरीके से हुआ है कि जहां तक उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ में और तरीके से अगर करके डिबेट चले तो उसमें देखिए हमेशा पॉजिटिव वही जाता है और जनता के बीच में जो जनता सुनती है, देखती है, उसी का जो परिणाम है वो वोटों में तब्दील होता है। जी कुछ और जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि वास्तव में आज एक ऐसा दिन है कि लोकतंत्र को एक नया मंदिर मिला है, लेकिन विरोध है कि इतने निम्न स्तर तक जा पहुंचा है कि इसकी तुलना ताबूत से की जा रही है। लेकिन जो तुलना कर रहा है, अगर उसकी पार्टी का एमपी अगर जीतेगा तो इसी ताबूत में जाएगा, ये कम से कम सोच लेना चाहिए। इस तरह से विरोध वास्तव में नकारात्मक छवि को जन्म देता है और नकारात्मक छवि जब जनता के बीच बनती है तो पार्टियां ग्रो नहीं कर पाती, ये समझना चाहिए। लेकिन राजनीति इतने निम्न स्तर पर गिर जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब आने वाले वक्त में यह पता चलेगा कि यह सोच इन लोगों की कितनी सही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।